अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। ऑटोकैड में काम को शुरू करते हैं अपने। मैंने ऑटोकैड को ओपन किया। अच्छा, ये पिछला दरअसल हमारा आर्किंग का प्रोजेक्ट था, सो इसको मैं कर लेता हूँ सेव। मैंने अलग फाइल में से सेव किया। अब मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। तमाम ये जो आर्किंग के वाले से हमारा काम था ना, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं। अच्छा जी, इस क्लास में दरअसल मैं जो बात करूँगा, मैं बात करूँगा आपसे ये जो हमारे पास है ना रेक्टेंगल, इसके हवाले से ज़रा बात करूँगा। रेक्टेंगल, फिर पॉलीगॉन भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, रेक्टेंगल किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। रेक्टेंगल्स में देखें, दो कॉर्नर्स आपने बताने होते हैं। आपने एक कॉर्नर बता दिया ये वाला, और दूसरा कॉर्नर आपने बता दिया फॉर एग्जांपल ये वाला। जो भी कॉर्नर आपने बताना हो आप बता दें। दूसरा कॉर्नर आपने ये बता दिया। देखिए, ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। लेकिन साइज़ कैसे स्पेसिफाई किया जाए, मसला हो जाता है ना रेक्टेंगल में। तो अब आप दोबारा रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने ये स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद देखिए, अब आपने रेक्टेंगल को जो भी आपने साइज़ देना ना, देखिए अब आप दे सकते हैं। आप इसे अभी देखें, आप देते हैं पहला पॉइंट है ना, तो दूसरे पॉइंट के लिए अब आपको क्या करना होगा, आप लगाएंगे @ आपने लगा दिया। अब पहली वैल्यू x कहलाती है, दूसरी वैल्यू y कहलाती है। जब भी दो वैल्यूज़ आप दे रहे हो ना, एंगुलर, अगर एंगुलर वे ना हो, मतलब आपने एंगल नहीं बताना हो, खाली आपने वैल्यूज़ बतानी है, तो पहली वैल्यू x कहलाती है, दूसरी वैल्यू y कहलाती है। यानी कि x एक्सिस की पहली वैल्यू पहले देंगे, y एक्सिस की बाद में देंगे। मैं कहता हूँ x में जो हमारा एंगल है ये हो जाए 10 फीट, कॉमा, अब लगा दूंगा मैं टैब, या मैं लगा दूंगा कॉमा। मैं कॉमा लगा दूँ या टैब, मैं कॉमा लगा देता हूँ। टैब लगाऊंगा तो वो डायनामिक इनपुट कहलाएगा, लेकिन बाय द वे कॉमा भी लगा सकते हैं, टैब भी लगा सकते हैं। मैंने कॉमा लगा दिया। अब मैं दे रहा हूँ y की वैल्यू। y की वैल्यू में देता हूँ जनाब 10 फीट के बजाय वो हो जाए 20 फीट, और मैं कर देता हूँ इंटर। ये देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मेरा बन के आ गया। y की वैल्यू 20 फीट है और x की वैल्यू 10 फीट है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं फासला चूँकि ज़्यादा किया हुआ इसलिए मैं नज़र नहीं आ रहा। मैं DAL प्रेस करता हूँ, इंटर कर देता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ हेयर। ये देखिए साइज़ बहुत बारीक सा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिम स्केल कर देते हैं, इंटर। और मैं लगा देता हूँ 4 फीट, और मैं इंटर कर देता हूँ। अप्लाई मैंने किया था पहले, पता नहीं किस वजूहत की बिना पर, शायद वो दूसरी फाइल में सेव हो गया। देखिए 10 फीट लिखा हुआ मेरे पास आ गया। और अगर दोबारा मैं DAL प्रेस करके इंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में ये बता देता हूँ और लास्ट पॉइंट में ये बता देता हूँ, देन यू विल सी दैट 20 फीट आपके पास लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है ना। 20 फीट और ये 10 फीट, इस तरीके से आप ये दोनों वेज में इसके साइज़ को आप नाप सकते हैं। बहुत सिंपल से लॉजिक है। दोबारा मैं प्रेस करता हूँ, REC प्रेस कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। REC शॉर्टकट की है। REC मैंने लिखा, मैंने @ लगा दिया। मैंने कहा जनाब x में होना चाहिए 20 फीट, ठीक है। और अब की दफ़ा कॉमा लगा के मैं कहता हूँ y में होना चाहिए 10 फीट, और एंटर कर देता हूँ। ये मेरा रेक्टेंगल बन के आ जाता है। अच्छा, मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया था ना, तो स्पेस लगाता हूँ रेक्टेंगल के लिए। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना तो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट आप स्पेसिफाई कर दें। देखिए आपने रेक्टेंगल की बेस बनाई, आपने @ लगा दिया। अब आप कहते हैं जनाब 20 फीट होना चाहिए x में, और कॉमा लगा देते हैं। अब आप कहते हैं y में होना चाहिए 10 फीट, और आप इंटर कर देते हैं। ये देखिए अब x में जो है वो 20 फीट है, y में जो है वो 10 फीट है, ठीक है ना। आपने DAL प्रेस किया, लेट्स चेक इट। एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे, और ये ऊपर ले जाए तो 20 फीट आ जाएगा। स्पेस लगा दें, एक क्लिक यहाँ पे कर दें, और एक क्लिक यहाँ पे कर दें। सो दिस इज़ दी जो ये जो y एक्सिस है इसमें 10 फीट, ठीक है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना तो बहुत सिंपल है। इसका इस्तेमाल भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, लेकिन रेक्टेंगल ड्रॉ करना कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। 10 और 20 के हिसाब से आपने इसे आराम से बना लिया। थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं काम में। लेकिन रेक्टेंगल में एक चीज़ जो अभी हम छोड़ गए हैं उसे भी कर लेते हैं। REC प्रेस किया, स्पेस लगा दिया, रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया जो मुझे बताना हो, जैसे कि मैं ये फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ। और देखिए अब मुझसे, देखिए मैं इधर से डायमेंशन, एरिया और मुख्तलिफ चीज़ें पूछता है। मैं रोटेशन पे क्लिक कर देता हूँ, या मैं R प्रेस कर देता हूँ, स्पेस लगा देता हूँ। देखिए रोटेशन, किस एंगल पे आप इसे रोटेट करना चाहते हैं। ये माउस के सहारे तो काम कर ही रहा है, लेकिन आप इसके साथ साथ इसको नंबर्स में वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आप कहते हैं 45 डिग्री पर काम करें, डिग्री के साथ फिट या इंच का निशान नहीं लगता, सिंपली आपने 45 लिख के एंटर कर दिया। देखिए 45 डिग्री पे आ गया आपका जो ऑब्जेक्ट था। अब वही आप करेंगे, @ लगाएंगे। आप कहते हैं x में जो है जनाब 20 फीट हो जाए, और y में जनाब ऑटोमेटिकली आपने कॉमा लगा दिया, और आप कहते हैं 20 फीट हो जाए, और आप इंटर कर देते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आप रोटेशन में भी अपने अपने रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। अब जब नेक्स्ट रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली रोटेटेड ही होगा। ये देख रहे हैं आप, देखिए ऑटोमेटिकली रोटेटेड है। तो पहले आप इसको रोटेशन पे क्लिक करें, R प्रेस कर दें, एंटर कर दें। रोटेशन को आप दोबारा 0 कर दें, यानी एंगल आपका 0 हो गया। अब अगेन आप @ लगा दें। आप कहें जनाब 5 फीट हो x में, कॉमा 10 फीट हो y में, और इंटर कर दें। तो ये इस तरीके से आपको छोटा सा आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा।
बहुत सारा काम बाकी है अभी, लेकिन रेक्टेंगल के ऊपर इतना ही। इंशाल्लाह ताला मज़ीद नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।